हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम माता जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरिनाम की महिमा, हरिनाम की चर्चा हम रोज सुन रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, लेकिन कितना असर हमारे इस जो हृदय है उस पर हो पा रहा है, या कितना हमारा फेथ उस नाम पर हो पा रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना और उस पर फेथ करना कि हाँ, यही एक मंत्र है, यही एक वो नाम है ना, ये एक इस भवरोग से पार निकालने के लिए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम नाम जप कर रहे हैं, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, साल हो गए, लेकिन नाम में रस नहीं आ रहा है। जैसे हम सुनते हैं ना कि जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जब मैं हरिनाम का जप करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाखों हजारों कान होने चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाखों हजारों मेरी जीवा होनी चाहिए। मुझे उस समय लगता है कि क्यों भगवान ने एक जीवा दी है, क्यों भगवान ने दो कान दिए हैं। तो लाखों हजारों कान, लाखों हजारों जीवा इस पर होनी चाहिए, है ना। तो उनको रस आ रहा है, शुद्ध भक्त जो है उसको महसूस कर पाते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो इसलिए उनकी ऐसी इच्छा होती है कि इतने लाखों हजारों कान होने चाहिए, लाखों हजारों जीवा होने चाहिए, क्योंकि उनको आनंद आता है उसमें। वो समय नहीं देखते, वो कितनी चैंटिंग, कितने राउंड हो गए ये नहीं देखते, है ना। तो हमारे साथ तो क्या है, हम बार बार उसको निकाल के देखते रहते हैं, है ना। हमारा काउंटर पे हमारी नजर होती है कि कितने हो गए, अभी 16 करने हैं, अभी कितने रह गए हैं, कितने रह गए हैं, हमारा उस पर ध्यान रहता है। तो इसलिए हमें नाम में रस नहीं आ पा रहा है। अब ये नाम इतना पवित्र है, तो इस भौतिक संसार का जो भव रोग हमें लगा है, इस भव रोग से भव सागर को पार करने के लिए यही एक मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो जैसे इस नाम को कोई भी व्यक्ति लेगा ना, जरूरी नहीं है कोई क्वालिफाइड व्यक्ति हो, है ना, कोई किसी जाति का, किसी धर्म का हो, वही व्यक्ति इस हरिनाम को ले सकता है। हरिनाम साक्षात भगवान, इसमें वो पावर है कि जो इसके संपर्क में आएगा वो पावन हो जाएगा, है ना। तो जैसे चीनी का स्वभाव है ना, मिठास, या मिर्च जो है उसका स्वभाव है तीखापन ना, जो जल है उसका स्वभाव है तरलता ना। तो हम जब चीनी लेने जाते नहीं कहते कोई मीठी चीनी देना, है ना, या तीखी मिर्च देना, या फिर तरल जल देना, है ना। तो क्योंकि इनका स्वभाव है वो। तो इसी प्रकार से जो नाम का स्वभाव है ना, ये है पतितों को पावन करना, उस नाम का स्वभाव है। तो जो भी इसके संपर्क में आएगा, कोई श्रवण करेगा, नाम जप करेगा, जो भी इसके संपर्क में आएगा वो पावन हो जाएगा। लेकिन हमें क्यों नहीं रस आ रहा है इसमें, हमको क्यों, हम तो इतने समय से इसके संपर्क में है, क्यों नाम में रस नहीं आ रहा है, क्यों इसमें रुचि नहीं बढ़ रही है हमारी। तो हम क्या, हमारा क्या है ना, जैसे एक पीलिया का रोगी होता है, उसको गन्ने का रस पिलाओ तो उसको कड़वा लगता है। अब गन्ने का रस कड़वा होता तो नहीं है, लेकिन उसको लगता है। क्यों क्यों लगता है? क्योंकि उसको रोग है, पीलिया का रोग है। तो इसी प्रकार से हमें भी इसमें रस नहीं आता है, क्योंकि हमें भी कलयुग का रोग लगा है, हमें भी भवरोग लगा हुआ है। तो इसलिए हमें अज्ञानता का रोग हमें लगा है ना। तो इसलिए हमें इसमें रस नहीं आ रहा है। अब रस नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ना नहीं है। जैसे पीलिया का रोगी है, उसको उसका दवा है, उसकी जो औषधि है वो है गन्ने का रस, उसको पीने से ही वो ठीक होगा। लेकिन अगर वो छोड़ देगा तो ठीक नहीं हो सकता ना, उसको पीना पड़ेगा, चाहे कड़वा लगे चाहे कैसा भी लगे, पीना पड़ेगा। तो एक दिन धीरे 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 उसको उसमें मिठास नजर आने लगी, उस मिठास का उसमें टेस्ट लेने लगेगा। तो इसी प्रकार से जब हम भी इस नाम को लगातार लेते रहेंगे, रस आए ना आए, मन लगे ना लगे, हमें निरंतर इस नाम का जप करना है। तो जब इसका निरंतर जप करेंगे तो एक दिन धीरे 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 जो अज्ञानता का अविद्या का जो अज्ञान है, अविद्या रूपी, तो वो धीरे 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 क्या होगा, इस ज्ञान रूपी तलवार से, हरिनाम जो है ज्ञान रूपी तलवार है, इससे कट जाएगा, है ना। तो हमें उसमें फिर धीरे धीरे टेस्ट आने लगेगा, रस आने लगेगा। फिर आप टाइम नहीं देखोगे या चैंटिंग कितने राउंड हो गए ये नहीं देखोगे। आपके मन में यही लालसा रहेगी जब समय मिले तभी हरिनाम कर लो, है ना। जो जिनको इसमें रस आ चुका है वो यही करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अच्छा 16 माला करनी है तो बस हो गया, अब उसके बाद टांग दी खूंटी में, है ना। वो निरंतर उसका जप करते रहते हैं, निरंतर उनकी जीवा पर वो पवित्र नाम जो है वो चलता रहता है। तो पवित्र जो ये नाम है ये अपना असर दिखाता है, लेकिन हमें भी उसके लिए प्रयास करना है
हम निरंतर लेना पड़ेगा उसको, उसका जप करना पड़ेगा, उससे आश्रित होना पड़ेगा, तो तभी हम इस अविद्या रूपी जो अज्ञान है इससे बाहर निकल पाएंगे। इसका और कोई कारण नहीं, कोई और मार्ग नहीं है, कोई और रास्ता नहीं, कोई और उपाय नहीं है इससे बाहर निकलने का। यही एकमात्र उपाय है जो भगवान स्वयं हमें यहाँ पर देने आए हैं। तो इसका आश्रय लेंगे और निरंतर अपने नाम जप में रुचि बढ़ाएंगे, है ना। तो जब रुचि बढ़ेगी धीरे धीरे, जब हम इसको लाएंगे रूटीन में अपने, तो ये एक दिन रुचि भी बढ़ेगी इसमें। आप जो रुचि बढ़ेगी ना, भाव रूप में आएंगे, तो इस प्रकार से धीरे 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 जो है वो स्थिति बढ़ेगी हमारी नाम के रूप में। तो निरंतर इसको लेते रहिए। जिस भी प्रकार येन केन प्रकारेण हमें नाम जप करना है, करना है, करना है। तो यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना है और जो पवित्र नाम भगवान ने सुझाया है तो इसका जप निरंतर हमें करना है। हरे कृष्ण।